नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल डीडीबी कैंपस में। तो आज की इस वीडियो में हम अपना एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि टीथ के ऊपर है। एंड इस टॉपिक का नाम है डेंटल कैरीज। ठीक है, तो हम इसमें डेंटल कैरीज जो टॉपिक है बहुत ही छोटा टॉपिक है। ठीक है, और उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमको नॉलेज रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम डेंटल कैरीज के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेंटल का मतलब जो टीथ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स या फिर बातें कुछ होती हैं वो सब होती हैं डेंटल का मतलब। ठीक है, एंड कैरीज का मतलब होता है क्षय। मतलब किसी भी चीज़ का धीरे धीरे खराब होने को हम बोलते हैं क्षय। तो मतलब डेंटल कैरीज मतलब दांतों को धीरे धीरे खराब होना या फिर दांत दांत धीरे धीरे कैसे खराब होते हैं, इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो टीथ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो टीथ के बारे में सबसे पहले हम बेसिक नॉलेज लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा टीथ है कुछ इस तरीके से होता है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम इसकी स्ट्रक्चर को बाद में देखेंगे, पहले टीथ कितने टाइप्स के होते हैं वो हम देखते हैं। तो टीथ 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक ह्यूमन बींग्स जो होता है, जो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं, मतलब मैं यहाँ पे जानवरों की बात नहीं कर रहा क्योंकि हर जानवर में किसी में 2 तरीके होते हैं, किसी में 3 तरीके से। ठीक है, और किसी में 4 तरीके। ठीक है, लेकिन हम ह्यूमंस में होते हैं 4 तरीके के टीथ। ठीक है, तो जो पहला टीथ होता है उसका नाम है इंसीजर, दूसरा केनाइन, एंड तीसरा ये होता है प्रीमोलर, एंड ये होता है मोलर। ठीक है, तो यहाँ मैं नेमिंग कर देता हूँ कि अगर आपको याद रखना हो तो याद रख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ सभी का हम लोगों ने मैंने नाम लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट वाले का नाम है इंसीजर, सेकंड वाले का कैनाइन, थर्ड वाले का प्रीमोलर, एंड फोर्थ वाले का मोलर। तो गाइज हमने इनका नाम पढ़ लिया। एंड हमारे ह्यूमंस में हम मतलब हम में यानी ह्यूमंस में कितने तरह के दांत थे वो भी पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इन चारों दांत के फंक्शन। ठीक है, इन चारों टीथ के फंक्शन क्या क्या है। हर टीथ के अलग फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए क्या फंक्शन होता है। जो हमारा इंसीजर वाला टीथ है, मतलब जो इंसीजर है हमारा, मतलब हमारा जो इंसीजर वाला टीथ है वो हमारे फ्रंट वाला जो टीथ होता है जो कि बहुत चौड़े होते हैं, वो 4 नीचे और 4 ऊपर होते हैं, वही हमारे इंसीजर है। एंड उनका फंक्शन क्या होता है, किसी चीज़ को बाइट करना यानी किसी चीज़ को काटना, ये इसका फंक्शन होता है। जैसे कि सपोज़ कि आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो दांत अपने आगे के 4 टीथ से ही काटते हैं। ठीक है, और भी हम किसी चीज़ को काटते हैं तो हम जैसे कि हम बर्गर खाते हैं तो आगे के हम 4 टीथ से अपना पकड़ के काटते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि मुंह के अंदर ले जाकर काटते हैं। ठीक है, तो हमारे जितने भी काटने का यानी बाइट करने का फंक्शन होता है सबका इंसीजर का होता है। एंड सेकेंड आता है केनाइन। तो केनाइन जो होते हैं वो थोड़े नोखीले से दांत होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा इस तरीके के 2 ऊपर और नीचे और इस तरीके के 2 ऊपर नीचे हमारी चौड़े वाले दांत के जस्ट बगल में कितने नोखीले नोखीले दांत होते हैं। ठीक है, एंड वो होते हैं केनाइन, और उनका फंक्शन होता है किसी चीज़ को फाड़ना। ठीक है, हाँ आपने अक्सर देखा होगा जो हम कुरकुरे वगैरह का पैकेट फाड़ते हैं, हम अपने इस नोकीले वाले दांत से ऐसे फाड़ते हैं। तो गाइस इसका फंक्शन होता है फाड़ना केनाइन का। ठीक है, एंड थर्ड और फोर्थ वाले जो टीथ है प्रीमोलर एंड मोलर, इनका फंक्शन बिल्कुल सेम है। ठीक है, इनका फंक्शन क्या काम होता है, इनका क्या काम होता है, जब हम किसी चीज़ को खाते हैं तो उनको कट करना और ग्राइंड करना इनका फंक्शन है। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को चबाना। ठीक है, चेविंग मतलब चबाना। ठीक है, तो हम जब खाना खाते तो आपने देखा होगा भाई इस वाले दांत से थोड़ी चबाते हैं, ऐसे अंदर चला जाता है एंड अंदर हम चबाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का फंक्शन होता है इस ग्राइंड करना। ठीक है, मतलब उसको चबाना। तो गाइस हमने इनका फंक्शन पढ़ लिया, तो मैं आपको बता देता हूँ जो ह्यूमन बींग्स का टीथ होता है उसका नेचर क्या होता है। कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, डेंटल ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो क्या नेचर होता है। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो डाइथिकोडोंट होते हैं नेचर में। मतलब डाइथिकोडोंट मतलब दुई बार दंती है। ठीक है, क्योंकि उनके लाइफ में 2 बार दांत जमता है उनका। ठीक है, एक तो बचपन में जिसको हम दूध वाला दांत बोलते हैं, और एक हम परमानेंट टीथ होता है। ठीक है, जो हमारा टूट बचपन में टूटने के बाद जमता है, वो हमारा पूरा लाइफ टाइम तक रहता है। ठीक है, जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते हैं। एंड इसका एज भी होता है, जो हमारा एज होता है बच्चों का एज, वो बोर्न एज से लेकर 7th या 8th एज तक उनका टीथ रहता है, जिसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं। ठीक है, एंड जब दोबारा टीथ आता है वो होता है परमानेंट टीथ। ठीक है, वो 55 से 60 ईयर्स तक रहता है, एंड 60 ईयर्स के बाद वो टूटना चालू हो जाता है। ठीक है,
तो डाइथिकोडेंट नेचर होता है ह्यूमन बींग्स या डेंटल का, ठीक है। एंड अगला टॉपिक पे आते हैं। क्या अगला टॉपिक है, हम अगला अगला समझते हैं हम अपने डेंटल कैरीज का, मतलब कि ये जो हमारा टीथ है इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। तो हमारा टीथ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। एंड ये आप जो ऊपर वाला लेयर देख रहे होंगे, इसमें आप लेयर देख रहे होंगे, एक दो तीन लेयर है, ठीक है। एक दो तीन लेयर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये तीनों लेयर बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं ये तीनों लेयर कौन कौन से हैं। गाइस ये जो आपको फर्स्ट वाला लेयर दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम इनेमल, ठीक है। और इनेमल जो हमारा है, हमारी पूरी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, मतलब सबसे ठोस मजबूत हिस्सा होता है हमारे बॉडी का, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। तो इनेमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। इससे हार्डेस्ट सब्सटेंस कोई भी नहीं है, बोन हड्डियाँ भी नहीं है हमारी इससे भी मजबूत, ठीक है। तो गाइस ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। एंड सेकेंड लेयर आ जाता है इनेमल के बाद डेंटाइन, ठीक है। तो गाइस ये जो सेकेंड वाला लेयर दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं डेंटाइन, ठीक है। एंड जो सेकेंड वाला ये लेयर है, जो हमारा सेकेंड वाला लेयर है, ये हमारे बोन से कंपेयर हो जाता है, यानी ये हमारा जितना बोन मजबूत होता है उतना ये मजबूत है, ठीक है। ये हमारे बोन के बराबर होता है, मतलब बोन जितना ही इसमें पावर होती है। एंड जो थर्ड वाला लेयर है, इसका नाम है पल्प केविटी, ठीक है। ये होता है हमारा, मैं दूसरे मार्कर से लिख दे रहा हूँ, अच्छे समझ में है आपको, पल्प केविटी, ठीक है। गाइस ये पल्प केविटी, एंड जो पल्प केविटी होता है वो हमारा ब्लड वेसल्स और नर्व्स कंटेन करता है, मतलब उसके मतलब जो पल्प केविटी वाला लेयर होता है वहाँ पे हमारे नर्व वेसल्स और हमारे नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख रहे होंगे जितना ये ग्रीन और रेड पार्ट है ये सब नर्व्स है, ठीक है। एंड ये जो हमारा रेड रेड वाला पार्ट दिख रहा है ये है हमारा गम, मतलब हमारा मसूड़ा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा था टीथ का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमने टीथ का स्ट्रक्चर समझ लिया। तो अब हम बात करते हैं व्हाट आर डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज क्या है, मैं इसका एक आपको प्रॉपर डेफिनेशन देता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद हम समझेंगे कि आपने पढ़ा होगा जो सलाइवा हमारा होता है, सलाइवा वो क्या होता है, उसका नेचर बेसिक होता है, मतलब वो बेस होता है। लेकिन भाई और हमारा जो हमारे दांत में जो वो होते हैं डेंटल कैरीज कैसे लगते हैं, मतलब डेंटल कैरीज क्या होता है, उस टॉपिक को कवर करने के बाद आपको आगे समझेगा, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे कंफ्यूज होगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो गाइस हमने टीथ के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, टीथ का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। एंड हम मेन जो हमारा टॉपिक था एंड जो मेन डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसका नाम है डेंटल कैरीज, ठीक है। ये हमारा मेन टॉपिक है। तो हम डेंटल कैरीज का प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट आर डेंटल कैरीज, द फॉर्मेशन ऑफ small cavities on tooth due to the formation of acid forming bacteria is called dental caries। मतलब कि हमारे दांत के ऊपर किसी केविटी का फॉर्म होना या फिर केविटी का बनना एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया के कारण, मतलब वो बैक्टीरिया जो कि एसिड फॉर्म करते हैं उनके कारण हमारे दांतों में केविटी का बनना, हमको उसको कहते हैं हम डेंटल कैरीज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में है।
तो गाइस यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख दिया है एंड यहाँ आप देख सकते हैं मैंने डेफिनेशन लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज़ ऑन टूथ ड्यू टू एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल क्लीनिंग इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। मतलब कि हमारे दांतों के ऊपर स्मॉल कैविटीज़ का फॉर्म होना, मतलब कैविटी मतलब आप जानते हैं जो टीथ में होल्स हो जाते हैं ब्लैक ब्लैक से, उनको हम कैविटी बोलते हैं। मतलब उनका फॉर्म होना किनके कारण, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, हम एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, उनके कारण या फिर हमारे दांतों के अच्छे से सफाई ना होने के कारण ये हमारा डेंटल कैरीज होता है। ठीक है, एंड डेंटल कैरीज का मतलब मैंने आपको पहले ही वीडियो को स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। ठीक है, तो आपको इतना पता ही होगा। ठीक है, तो अब एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, जब हमारे दांतों में कुछ ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो कि एसिड फॉर्म करते हैं, एंड जो हम शुगर लेते हैं, जब हम चीनी वगैरह शुगर वगैरह खाते हैं तो शुगर पे वो एक्ट करते हैं एंड वो एसिड फॉर्म करते हैं, जिनके कारण हमारे दांतों में जो इनेमल प्रेजेंट होते हैं, वो इनेमल में जो हमारा क्या कहते हैं, हमारे इनेमल में जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है, सबसे पहले तो कैल्शियम को रिमूव करता है एसिड, एंड उसके बाद क्या करता है, इनेमल में जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम को मैंने स्ट्रक्चर इरेज कर दिया था। ठीक है, आप स्ट्रक्चर में इनेमल वगैरह पढ़ ही लिए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वो इनेमल को रिमूव करता है एंड उसके बाद डेंटाइन पे जाता है, डेंटाइन को रिमूव कर देता है, एंड डेंटाइन को रिमूव करने के बाद वो पल्प कैविटी तक जाता है। एंड जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि पल्प कैविटी वो दांत का वो पार्ट है जहाँ पे नर्व या फिर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब हमारा एसिड नर्व वेसल्स तक प्रेजेंट होता है तो हमारे दांतों में काफ़ी इरिटेट महसूस होने लगता है। ठीक है, और उसके कारण हमारे दांतों में इन्फेक्शन भी हो जाता है। ठीक है, तो हमको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। ठीक है, तो गाइज ये होता है हमारा डेंटल कैरीज का कार्य। ठीक है, और हम आपको एक और ही चीज़ बताते हैं। क्या होता है कि अभी आपने पढ़ा होगा जो सलाइवा होता है वो हमारा बेसिक होता है। ठीक है, एंड जो हमारा एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया था वो एसिड फॉर्म कर रहे हैं। तो गाइज आपने पढ़ा होगा जो एसिड होता है वो बेस से न्यूट्रलाइज कर जाता है। न्यूट्रलाइज क्या होता है, एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, मतलब कि रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि एसिड का इफेक्ट पड़ता है हमारे मुंह में सलाइवा होने के बाद, यानी बेस होने के बाद। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम खाते हैं तब हमारे दांतों में स्टिकी येलोइस लेयर जम जाती है हमारे दांतों के ऊपर। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो हमारा वो होता है एसिड होता है, हमारा बेस होता है, वो बेस हमारे दांतों के अंदर तक नहीं जा पाता है। ठीक है, एंड जो उसके नीचे हमारे एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड सिक्रीट करते हैं एंड हमारे दांतों पर डायरेक्ट एक्ट करता है। ठीक है, एंड जो हमारा वो येलो वाला मैंने जो पार्ट बताया था जो कि कवर हो जाता है हमारे टीथ पे, उसको बोलते हैं डेंटल प्लेक्यू। ठीक है, तो गाइज ये हमारा था पूरा टॉपिक एंड हमने अपना पूरा टॉपिक कवर कर लिया डेंटल कैरीज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।